अब चलिए बात करते हैं वेक्टर एडिशन के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स की। यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स रूल्स होते हैं जो वेक्टर एडिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे मान लिया हमने कोई ट्रायंगल है आपके सामने, ये कोई भी जनरल ट्रायंगल हो सकता है। इसमें एक ट्रायंगल हमने मान लिया ए बी और ये हमने मान लिया सी, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हमने ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए मान लिया, बी के जो सामने साइड है उसको स्मॉल बी मान लिया और सी के सामने जो साइड है उसको क्या मान लिया, स्मॉल सी। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल्स दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यानी तीन एंगल्स आपको गिवन है ट्रायंगल के लिए, एंगल ए बी सी, और साथ ही साथ तीनों जो साइड्स हैं उसकी डायमेंशन गिवन है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो यहाँ से दो रूल्स निकल के आते हैं, जिसमें से पहला रूल होता है साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है, इसको आप जरा समझिए। साइन रूल ये कहता है कि ए अपॉन साइन ए, यानी इसको हमने ले लिया स्मॉल ए और ये हो गया अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होता है। इसको जरा आप समझिए। यानी कि जो हमने साइड ली है उसी के सामने साइन का एंगल लिया है, यानी ए और ए के सामने जो एंगल है साइन ए अपॉन साइन ए। फिर हमने लिया बी, बी के सामने जो एंगल है उसका साइन, यानी बी अपॉन साइन बी, वैसे ही सी अपॉन साइन सी। इन तीनों का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ट्रायंगल के लिए, और जो दूसरा रूल होता है, ये तो हो गया अपना साइन रूल। दूसरा जो रूल होता है वो होता है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल को पहले समझिए। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल, देखिए कोसाइन रूल ये कहता है कि जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर ए स्क्वायर की, तो हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये हो गया कॉस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बी स्क्वायर की, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब यहाँ पे एंगल जो लेना है वो ये वाला लेना है, बी के सामने वाला, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी। ऐसे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये चूंकि सी है तो ये करना पड़ेगा कॉस ऑफ सी। तो ये तीन कोसाइन रूल हैं, और साथ ही साथ ये जो तीन एक्सप्रेशन हमने दिखा रखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आगे हम लोग वेक्टर एडिशन के केसेस देखेंगे वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। जैसे हमने ए स्क्वायर की बात की ना, ए यानी एक साइड हमने ले लिया ए स्क्वायर, तो फिर हम इधर ए की बात नहीं करेंगे, दूसरी वाली साइड बी स्क्वायर प्लस तीसरी साइड सी स्क्वायर माइनस 2, यही दोनों साइड बी सी, और कॉस के साथ ये वाला एंगल लेंगे, एंगल ए। ऐसे अब तीनों में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे हम कर सकते हैं। कई सारे इसके लॉ होते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखिए वेक्टर्स को जोड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उनको ऐड करने के तरीके। तो इसमें जो पहला होता है हम कह सकते हैं कि पिक्चोरियल एडिशन एक होता है, यानी कि हम फिगर बना के, पिक्चर बना के कैसे उसको दिखाएंगे वेक्टर के एडिशन को, पिक्चोरियल एडिशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम कैसे दिखाते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि एक आपके सामने वेक्टर दिया हुआ है कुछ ऐसा, हमने मान लिया कि दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर एक आपके सामने है वेक्टर बी। लेट्स से एक वेक्टर आपके सामने बी है, और ये जो वेक्टर बी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये प्लस एक्स मान लिया, हमने मान लिया थीटा डिग्री के एंगल पे। कितने डिग्री के एंगल पे, थीटा डिग्री के एंगल पे। तो इसको जब पिक्चोरियली हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एडिशन निकालना है। हमने मान लिया कोई तीसरा वेक्टर एक निकल के आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो सम है एक वेक्टर निकल के आएगा। तो जो इसको पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसको आप ज़रा समझेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर हमने लिया वेक्टर ए, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए आपने पकड़ा, साथ ही साथ वेक्टर बी के या जो इसका जो टेल है
इसको हम पैरेलली डिस्प्लेस करके लेके आएंगे कहाँ पे, वेक्टर ए के हेड पे लेके आएंगे। देखिए वेक्टर को जो पैरेलल डिस्प्लेस किया जाता है उसी प्लेन में, तो इससे उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है और ना ही उसके डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये जो वेक्टर बी था इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे लाए और वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हमने हेड पे रख दिया। तो आप बोलेंगे फिर तो कुछ ऐसा सिनेरियो बना होगा, ये रहा होगा आपका वेक्टर बी, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया वेक्टर बी। साथ ही साथ वेक्टर बी जो था वो कितने डिग्री के एंगल पे था, तो वेक्टर बी आपका थीटा डिग्री के एंगल पे था विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी जो है इन दोनों का सम है, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वो वेक्टर सी होगा कौन सा, तो आप बोलेंगे कि जो पहले वाले वेक्टर के टेल से जिस वेक्टर को ऐड किया गया उसके हेड को हम सीधा मिला दें, तो ये जो सीधा मिलाने वाला वेक्टर होगा यही वेक्टर होगा वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमने मान लिया जो वेक्टर सी है लेट्स से ये अल्फा डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सी यानी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और ये एंगल हो गया अल्फा डिग्री। तो ये तो रहा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस वेक्टर सी का, समझ में आया। तो इसमें ऐड करना सिंपल है, जैसे हमने बोल दिया आपके सामने कि रैंडमली हमने बोला कि अच्छा चलो ये बताओ कि एक कोई वेक्टर ऐसे है, हमने बना दिया ऐसे हमने कोई एक वेक्टर बना दिया, ठीक है, जो हमने बना दिया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए में किसी वेक्टर बी को ऐड करना है और वो वेक्टर बी कुछ सपोज करिए इस टाइप से है। हमने बोल दिया कि जो वेक्टर बी था ये कुछ ऐसा है और जो वेक्टर बी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे, हमने बोल दिया अल्फा डिग्री के एंगल पे है। अब चलिए यहाँ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको बताना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो आप बोलेंगे कुछ नहीं करना, हमें वेक्टर ए को वैसे ही रहने देना है। तो वेक्टर ए को हमने क्या किया, वैसे ही रहने दिया, ये आपका है वेक्टर ए। अब इसमें कौन सा वेक्टर जोड़ना है, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसमें आपको जोड़ना है वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को पैरेलली डिस्प्लेस करके इसके टेल को वेक्टर ए के हेड पे लेके आएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि वेक्टर ए के हेड पे, सॉरी ये वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए के हेड पे हमने वेक्टर बी के टेल को ला के रख दिया और साथ ही साथ ये जो वेक्टर बी था ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये प्लस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पे था, अल्फा। तो ये एंगल हमने ऐसे ही रहने दिया। अब ये वाला जो वेक्टर होगा इसके टेल से इसके हेड को मिलाने वाला यही वेक्टर जो होगा वेक्टर सी होगा और यही हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बात समझ में आई। तो आई होप कि वेक्टर एडिशन में जो पिक्चोरियल, अगर किसी वेक्टर को पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिखाना हो तो आप दिखा पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें पिक्चोरियली वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करना आएगा तब तक हम लोग इस लॉ का यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे। और आगे चल के आप देखेंगे सिर्फ यही लॉ नहीं है, लॉ एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आएगा, उसके बाद पैलोग्राम जो एक समांतर चतुर्भुज उसका जो लॉ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब एक एक करके दोनों लॉ को स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।